रायगढ़ अलीबाग की महिला को मुरुड ले जाकर मौत के घाट उतारा। कातिल कौन था और महिला को क्यों मौत के घाट उतारा गया, जानते हैं विस्तार से। मुरुड जजिरा के धनगरवाड़ी सेमहलोर गांव के झाड़ियों में एक अधजली लाश की सूचना मुरुड पुलिस को मिली, जिसके बाद मुरुड पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर लाश का पंचनामा किया और अधजली शरीर को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। अब मुरुड पुलिस के लिए यह पता लगाना बेहद जरूरी हो गया था कि मृतक महिला कौन है, क्यों उसे मौत के घाट उतारा गया। मुरुड पुलिस ने काफी माथापच्ची किए, काफी जानकारी इकट्ठा करने के बाद यह जानकारी मिली कि मृतक महिला अलीबाग की रहने वाली है, जिसका नाम पूनम विक्रांत पाटिल बताया गया। वह शादीशुदा थी, उसके बाद भी वह पहले प्रेमी के संपर्क में थी। अब किस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ, इस बात की जानकारी नहीं, पर ऐसा हो सकता है, ये हम सिर्फ कयास लगा रहे हैं कि वह पहले प्रेमी को भुला नहीं पाई हो, या पुराना प्रेमी उसे ब्लैकमेल कर रहा हो, या प्रेमिका शादीशुदा होने के बाद भी पुराने प्रेमी के साथ घर बसाने की सपना संजोए बैठी हो और प्रेमी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो, जिसकी वजह से दोनों में विवाद जारी हो गया हो और इन्हीं वजहों की वजह से प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतारा हो। हमने भी हत्या की हकीकत जानने पहुंचे। जब पुलिस विभाग के आला अधिकारी से मुलाकात करने की सोची, लेकिन इत्तेफाक से मुलाकात नहीं हो पाई। तब उनके गांव के सरपंच से हमारी मुलाकात हुई, जो हत्या के बाद से पीड़ित महिला के परिवार के सहयोग में जुटे थे। उनसे जब बात की गई, तब उन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी। उनका यह अनुमान था, आप भी सुने उनका क्या कहना था। सर, पुलिस वेरिफिकेशन में ऐसा बताया गया है, हम भी उधर थे, कि कुछ उनका प्रेम संबंध था। प्रेम संबंध के वजह से मारा होगा, या शायद उसका वो लड़की जो घर से गई 21 तारीख को, तब उन्होंने वो लड़की ने जेवर वगैरह पहन के गई थी, तो जेवर के हिसाब से या पैसे के हिसाब से भी शायद मारा होगा, ऐसा लग रहा है। जैसा कि आपने जेवर की बात बताई, तो कम से कम कितने रुपए के जेवर उसके शरीर पे थे? कम से जेवर मिनिमम एक उसका हार था, मंगलसूत्र था, कुछ हमारे मराठी में एक्सर बनाते हैं वो था, कुछ कान के झुमके वगैरह ऐसे थे। मिनिमम पकड़े जाएंगे तो एक 4-5 लाख तक अंदाजे हुआ होगा जी, ज्यादा भी हुआ होगा। सर, क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में कोई किसी से प्यार करता है उसको मौत के घाट उतार सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। प्यार करने वाले को भी ऐसा मौत के घाट नहीं उतार सकते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि पैसे के लिए कुछ, प्यार करने के बाद पैसे के लिए कुछ किया होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो आपका कहने का मतलब यह है कि वो लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा था, आप क्या कहना चाहते हैं? शायद वैसा हुआ होगा, क्योंकि अभी जो मुर्दा है वो तो नहीं बता सकती है जी। शायद वो जिंदा बचती थी तो वो खुलासा कर सकती थी कि क्या हुआ है। सर, जिस तरह की जानकारी मिली थी कि वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, तो शादीशुदा होने के बाद किसी और युवक से वो प्रेम संबंध हो सकता है, ये मुमकिन है क्या? शायद मेरे को लगता है प्रेम संबंध हुआ होगा, ऐसा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ शायद वो ब्लैकमेल करता होगा कुछ ना कुछ पहले पैसे से। शादी के पहले कुछ उनका रिलेशन हुआ होगा, फिर अभी शादी के बाद वो ब्लैकमेल करता होगा, ये मालूम नहीं कर सकते हैं जी। इसके हिसाब से उन्होंने उसके पास, लड़की के पास कुछ का हुआ होगा, या उसके पास कुछ लड़के का उसके पास कुछ हुआ होगा, तो इसके वजह से उसने ऐसा लाश का तो उसमें ले लिया जी। अभी लड़की के परिवार वालों से आपने मिले होंगे, तो उनकी आज के तारीख में क्या अवस्था है, क्या लगता है? आज के परिवार, उनके लड़की के परिवार के साथ, लड़की के बोलेगा तो उसका जो ससुराल का है वो मेरे गांव का ही है, परिवार मेरे पहचान में ही है वो जी। उनके पास 2 दिन में मुरुड पुलिस स्टेशन में उनके ही साथ था जी। तो उनका अभी अवस्था है कि उसका मर्द जो है और सासू ससुर है कि हमारा वो जेवर जो है मिलना मांगता है, और जो लड़के ने जो किया है उसका नाम सचिन थलेकर के है, मेरे को पूरा मालूम नहीं, सचिन थलेकर, कि उसको जन्मठेप होना मांगता है, कि ऐसा कोई उसको दोबारा वापस ऐसा कोई आदमी कि ऐसा होना नहीं मांगता है लड़की के वजह से। फिलहाल मुरुड पुलिस ने अथक प्रयास कर हत्यारे सचिन दिनेश थले को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद मुरुड पुलिस ने आरोपी से अपने तरीके से जांच की। वह ज्यादा देर तक पुलिस को गुमराह नहीं कर पाया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। अवैध प्रेम की वेदी पर 3 जिंदगी बर्बाद हो गई, जिसमें प्रेमिका इस दुनिया से रुखसत हो गई। पूर्व प्रेमी पर दफा 302 के हत्या के जुर्म में जेल पहुंच गया और पति इस सदमे में पहुंच गया कि आखिर उसे किस बात की सजा मिली। हत्या के जुर्म से बचे रहने के लिए हत्यारे सचिन थले ने अलीबाग से प्रेमिका की बॉडी को लेकर आया था, या मुरुड में ही उसका काम तमाम किया, जिसकी जांच की जा रही है। पर इतना तो साफ है कि वो सिर्फ हवस का पुजारी था, उसे अपने प्रेमिका से जरा लगाव नहीं था। कातिल सचिन ने अपने गुनाह को छिपाने के लिए प्रेमिका की लाश को चिता पर लिटाकर आग लगा दिया था। वह यह सोचकर निश्चिंत हो गया था कि अब सारे सबूत नष्ट हो गए, पर हकीकत यह भी है कि जो बोया उसे काटना ही होगा। यह दृश्य देखें कि कैसे 24 वर्षीय युवक ने अपनी 23 वर्षीय प्रेमिका को
मौत के घाट उतारा होगा। लोग क्यों भूल जाते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही निकलता है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजिए। हम इसी तरह की फिर कोई खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत।